ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर 2025 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो बृहस्पति के राशि परिवर्तन का प्रभाव तुला राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ेगा, बृहस्पति आने वाले 45 दिनों तक आपके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करेंगे, कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होंगी, किन क्षेत्रों में आपको सफलता प्राप्त होगी, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो तुला राशि वालों, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास रहने वाला है। आप इसे अंत तक जरूर देखें। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि बृहस्पति का यह जो गोचर है यह कब से लेकर कब तक के लिए हो रहा है। तो देखिए, बृहस्पति ग्रह 18 अक्टूबर 2025 को बुध की मिथुन राशि से निकलकर और अपनी उच्चस्थ राशि चंद्रमा की कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर आगामी 4 दिसंबर 2025 तक अतिचारी रूप में कर्क राशि में ही गोचर करने वाले हैं। हालांकि 11 नवंबर 2025 को ये कर्क राशि में वक्री हो जाएंगे। अब हमारे ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति को बहुत ही शुभ ग्रह माना जाता है। इन्हें देवताओं का गुरु कहा जाता है। बृहस्पति को ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान का सुख, संतान से प्राप्त होने वाला सुख, इसके साथ बैंकिंग सेक्टर, जुडिशरी, लॉ और एजुकेशन लाइन, और साथ ही जो स्त्रियों के संपूर्ण वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी होती है वह बृहस्पति ग्रह के पास होती है। ऐसे में जब बृहस्पति तुला राशि वालों आपकी राशि से दसम भाव में गोचर करेंगे तो निस्संदेह यह गोचर आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो दसम भाव में उच्च के बृहस्पति होकर जब गोचर करेंगे तो यह समय आपके काम धंधे के लिए बहुत अच्छा रहेगा। विशेष तौर पर जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी पेशा जीवन में हैं, आप किसी भी प्रकार के सलाह देने के कार्य, कम्युनिकेशन के कार्य, कंसल्टेंसी के कार्य से जुड़े हुए थे, तो आप देखेंगे कि जैसे ही बृहस्पति 18 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करेंगे तो आपके सामने कुछ नए अवसर आएंगे, नई अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आएंगी। विशेष तौर पर प्राइवेट सेक्टर में वर्क कर रहे लोगों के लिए आप देखेंगे कि आपके नौकरी में परिवर्तन होगा। अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे थे, कहीं पर आपने इंटरव्यू वगैरह दिया हुआ है, तो उस इंटरव्यू से आपको लाभ और नई नौकरी की प्राप्ति भी होगी। ये प्राइवेट सेक्टर में आपको 100% यहाँ पर चांसेस मिलते नजर आएंगे। कार्यस्थल पर आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। दसम भाव से बृहस्पति का जब गोचर हो रहा है तो जो लोग शिक्षा के फील्ड में कार्यरत हैं, ज्योतिष का कार्य करते हैं, धर्म का कार्य करते हैं, समझाने सलाह देने का काम करते हैं, अध्यापन का कार्य करते हैं, तो यह गोचर आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। वही यदि बात किया जाए तो सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए भी इस गोचर का बहुत बेहतर लाभ प्राप्त होगा। सरकारी क्षेत्र में भी आपको ख्याति प्राप्त होगी, मान सम्मान बढ़ेगा, कार्यस्थल पर आपके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा भी प्राप्त होगी, वरिष्ठ अधिकारियों का आपको सहयोग भी प्राप्त होने वाला है। अब देखें बृहस्पति की जो दृष्टि का प्रभाव है। बृहस्पति पांचवी दृष्टि से अगर देखा जाए तो आपके द्वितीय भाव को देखेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पर अब आपके लिए अच्छे समय की शुरुआत कहा जा सकता है। इन 46 दिनों में आप देख पाएंगे कि आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी, कुटुंब परिवार का सहयोग आपके साथ बना रहने वाला है, साथ ही आपके कुटुंब परिवार में वृद्धि के संकेत दिखाई देते हैं, यानी कि किसी बच्चे के जन्म का भी योग बनता है। जो लोग वाणी का कार्य करते हैं, सोने आभूषण से जुड़े हुए कार्य करते हैं, उनके लिए यह समय अच्छा रहेगा। साथ ही आप देख पाएंगे कि आप सात्विक भोजन की तरफ अग्रसर होते नजर आएंगे। वाणी आपकी प्रभावशाली और सौम्य इस समय अवधि के दौरान रहने वाली है। वही अगर देखा जाए तो बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि का प्रभाव है आपके चतुर्थ भाव पर इनकी दृष्टि रहेगी। हालांकि मकर राशि वहां पर आती है क्योंकि बृहस्पति मकर राशि में नीच के हो जाते हैं, लेकिन यह समय उन लोगों के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा कि अगर आपने पिछले समय में कोई मकान निर्माण का कार्य शुरू कराया था, बीच में ही वह काम रुक गया था, या जमीन प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कोई काम थे जो पेंडिंग पड़े हुए थे, यानी लास्ट स्टेज में आके वो रुक गए थे, तो यही वह समय होगा जब उन सभी चीज़ों से आप बाहर निकलेंगे। साथ ही भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य भी इस समय अवधि के दौरान आपके लिए होते नजर आएंगे। हालांकि बृहस्पति जब नीच के दृष्टि डाल रहे हैं आपके चतुर्थ भाव पर, तो आपसे निवेदन है कि यदि आप कोई भूमि परचेज कर रहे हैं, वाहन परचेज कर रहे हैं, ठीक है, या जमीन जायदाद से जुड़ा हुआ कोई निर्णय ले रहे हैं, तो थोड़ा ठहराव के साथ में आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही जो लोग एनजीओ में काम करते हैं,
ठीक है। इसके अतिरिक्त राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ाव रखते हैं या किसी भी प्रकार से आप सर्विसेज देने का काम करते हैं जो कि पब्लिक सेक्टर के अंदर, तो यह समय आपके लिए अति सौभाग्यशाली सिद्ध होने जा रहा है। बृहस्पति की जो नवम दृष्टि का प्रभाव रहेगा, देखिए वहां पर आपके 6 हाउस से शनि का मूवमेंट हो रहा है। और बृहस्पति जो है तो नवम दृष्टि से आपके 6 हाउस को जब देखेंगे तो नौकरी पेशा जीवन के लिए अच्छा करेंगे। अगर आप जॉबलेस थे, इस समय अवधि के दौरान आपके लिए न्यू जॉब के ऑफर आएंगे। बहुत ज़्यादा आप कर्ज में दबे हुए थे तो कर्ज से बाहर निकलने का अवसर प्राप्त होगा। शत्रु संबंधित समस्याएं इस समय अवधि के दौरान समाप्त होंगी। और जब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि शनि पर पड़ रही है तो जो लोग एजुकेशन के लाइन से जुड़े हुए हैं, अपनी सर्विसेज देने का काम करते हैं, टेक्निकल किसी भी फील्ड से जुड़े हैं, आईटी सेक्टर हो गया, जुडिशरी, लॉ, इन सभी फील्ड से जुड़े हैं, इनके लिए लाभकारी योग बनता नजर आएगा। साथ ही धन लाभ के भी बहुत अच्छे योग बनेंगे। अब देखें बृहस्पति आपके 3rd हाउस के लॉर्ड बनते हैं, तो तीसरा भाव है सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड का, ट्रेवलिंग का। तो अगर आपका कार्य व्यवसाय इन क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है तो भी आपके लिए परिस्थितियां अच्छी ये बनाएंगे। जो लोग स्क्रिप्ट राइटिंग का काम करते हैं, ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं, उनके लिए भी बृहस्पति का शुभ प्रभाव निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो जब ये 6 लॉर्ड होकर 10th हाउस पे गोचर करेंगे तो निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि कार्य क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। बिजनेस व्यापार के लिहाज से भी समय अच्छा रहेगा, प्रगति होती हुई नजर आ रही है। दाम्पत्य सुख में आपके वृद्धि होती नजर आएगी। ओवरऑल अगर देखा जाए तो बृहस्पति का यह जो राशि परिवर्तन है, देखिए यहाँ पर हंस नाम का पंच महापुरुष राजयोग भी देवगुरु बृहस्पति बनाएंगे, क्योंकि अपनी उच्चस्थ राशि से गोचर कर रहे हैं। तो इस समय अवधि के दौरान आपके धन धान्य में वृद्धि, आपके सुखों में वृद्धि, साथ ही सुख साधन बढ़ेंगे। भौतिक सुख सुविधा परचेज करने का योग, यानी भौतिक सुख सुविधा पर पैसा खर्च करेंगे, गाड़ी वाहन परचेज कर सकते हैं आप। साथ ही नौकरी पेशा जीवन आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर नौकरी आपके पास नहीं थी तो न्यू जॉब की स्थिति बनेगी। अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम कर रहे थे, आप परमानेंट नहीं हो पा रहे थे, थोड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई थी कि आप जिस नौकरी में हैं वो आगे करें कि नहीं करें, तो यहाँ पर आपको क्लियरिटी बिल्कुल मिल जाएगी कि आपको आगे क्या करना है। और जो भी चीजें इस समय अवधि के दौरान आपके साथ हो रही हैं वो सदैव पॉजिटिविटी के साथ ही घटित होती हुई नजर आएंगी। तो यह गोचर मैं तुला राशि वालों के लिए बहुत अच्छा देख रहा हूँ। 2 चीजों पर ध्यान रखिएगा। पहली बात तो यह है कि जरूरत से ज्यादा लोगों की हेल्प नहीं कीजिएगा, क्योंकि 10th भाव से जब बृहस्पति गोचर करते हैं तो व्यक्ति बहुत ज्यादा हेल्पिंग नेचर का होता है या हेल्प करने लगता है, जिससे वो अपना स्वयं का नुकसान कर बैठता है। इसके अतिरिक्त दूसरी स्थिति ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि आपके पंचम से राहु का गोचर हो रहा है, तो थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे कि जब भी आप कोई निर्णय लेंगे तो थोड़ा समझदारी पूर्वक निर्णय लेंगे, हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना है। उपाय क्या करेंगे? 10th भाव से देवगुरु बृहस्पति का गोचर जब हो रहा है तो शास्त्र मत अनुसार और मेरी समझ के अनुसार आप अपने कर्म पर फोकस कीजिए, आप अपने कार्य पर ध्यान लगाइए। सारे कार्य बृहस्पति की कृपा से आपके बनते जाएंगे। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब